एक बार एक राजा एक साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि मेरी कुंडली देख और मुझे बता कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। अब साधु उसकी हाथ देखता है और कहता है कि राजा साहब आप अगले जन्म में जो बनोगे ना मैं आपको बता नहीं सकता। राजा ने कहा बता दे यार, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा ये तो बता दे। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप गुस्सा करोगे। राजा ने कहा कि ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे ये बता दे मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। साधु ने कहा कि राजा साहब आप अगले जन्म में सुअर बनने वाले हो, आप सुअर बनने वाले हो। अब राजा गुस्सा हो गया। साधु ने कहा कि मैंने मना किया था ना, मैंने बोला था ना आप गुस्सा हो जाओगे। राजा ने कहा कि कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा जिससे मैं राजा ना तो इंसान बनूं, कम से कम इंसान तो बन के पैदा हूं मैं, कम से कम अगले जन्म में मैं इंसान बनूं, कुछ तो उपाय होगा। साधु ने कहा एक उपाय है, आप जिस दिन मरो उससे 5 से 10 दिन के अंदर आपके राज्य में जितने भी सुअर पैदा होंगे सबको मरवा देना, जितने भी सुअर पैदा होंगे सबको मरवा देना, उसके बाद फिर आप इंसान बनकर पैदा हो सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, कम से कम इंसान तो बन जाऊंगा। अब राजा कुछ साल के बाद मर जाता है, तो मरने से पहले अपने वजीरों को बुलाता है और वजीरों से कहता है कि जिस दिन मैं मरूंगा उससे 5-10 दिन के अंदर इस राज्य में जितने भी सुअर होंगे उन सबको पकड़ के मार डालना, सबको मार डालना। वजीरों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो, जो कहेंगे आप करेंगे हम। अब कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद राजा मर गया। अब राजा के मरने के बाद उसके कार्यक्रम पूरा हो गया, तो उसके बाद साधु, उसके बाद वजीर जो थे वो भूल गए कि राजा ने कुछ कहा था। जब उनको याद आया कि राजा ने कुछ कहा था तो कुछ सिपाहियों को लेकर उस जगह पर गए जहाँ बहुत सारे सुअर रहते हैं। आप समझ गए ना, उस जगह पर जहाँ बहुत सारे सुअर होते हैं। अब वहाँ गए और जब तलवार निकाले सबको काटने के लिए, जिसमें राजा भी थे, तो सुअर बन गए थे। तो उसमें एक छोटा सा सुअर आगे आता है, कहता है मुझे छोड़ दे, मैं राजा हूँ, मुझे छोड़ दे, यहाँ मस्त जिंदगी है, मस्त जिंदगी जी रहा हूँ, ना खाने का टेंशन, ना पीने का टेंशन, ना नौकरी का टेंशन, ना प्रजा क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है, यहाँ मस्त में हूँ, मस्त हूँ मैं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं मस्त हूँ। याद रखना मेरे दोस्त, आप जिस हालत में हो, जैसे हो ना, आप मस्त हो। यहाँ हर इंसान जो है ना अपने जगह पर अपनी हालत में मस्त जिंदगी जी रहा है। इसलिए कभी किसी की जिंदगी देखकर ये मत कहा करो कि उसकी जिंदगी ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया, मेरी जिंदगी कितना घटिया बनाया। कभी मत सोचो, एक सुअर भी अपनी जगह पर मस्त है, जरा सोचो।